Hello everyone. I hope you have done the last lecture. This is the next part of the alcohols. In the last lecture we have done reduction of aldehyde and ketone which is a part of preparations of alcohols. ठीक है, तो हमने पहले क्या किया था, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय टू मेथड, कैटालिस्ट की हेल्प से कैटालिटिक रिडक्शन किया था और दूसरा एमपीवी रिडक्शन किया था. ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर. इसमें रिडक्शन ऑफ एस्टर के तीन पार्ट हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और थर्ड वन इज बोवेन ब्लैंक रिडक्शन. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इन द कार्बोक्सिलिक एसिड यू नो द फंक्शनल ग्रुप इज RC डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, इसको हमने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करानी है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 ग्रुप में. यू ऑल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन मीनिंग मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर O रिमूव होगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे. ठीक है, ये वाला जो O है ये रिमूव हो गया और ये 2 हाइड्रोजन लग गए, मतलब इसका रिडक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, रिडक्शन किया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या बना है, अल्कोहल बना है. यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ किया है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इसके बाद थर्ड पार्ट आ गया मेरा, क्या किया था मैंने, रिडक्शन ऑफ एस्टर. ठीक है, मुझे क्या करना है, एस्टर लेना है, उसका रिडक्शन कराना है. उसके रिडक्शन के वही 3 मेथड है, कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन और तीसरा है मेरे पास बोवेंट ब्लैंक रिडक्शन. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी हाइड्रोजिनेशन करा रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में, ये हमारा कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में 525 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ अगर मैंने हाइड्रोजन गैस पास की है एस्टर के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RCH2 C डबल बॉन्ड O क्या करेगा, OH, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होता है तो CH2 बन जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है. ये वाला पार्ट जब रिड्यूस हुआ था तो CH2 बन गया था. ठीक है, इसी तरह से ये वाला पार्ट जब रिड्यूस होगा तो CH2 बन जाएगा. CH2 के साथ ही वो क्या कर लेगा, OH ले लेगा. तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH बन गया और जो C2H5O वाला पार्ट था उसने H ले लिया. ठीक है, मतलब ऑल ओवर मेरे पास इस C के पास H आया, O के पास H आया और इस O के पास H आया. तो जब मैंने क्या किया, CH3 CH2 CH2OH C2H5OH ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ हमें 2 तरह के एल्कोहल्स मिल गए. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था. क्या किसमें क्या किया है हमने, इसमें दोनों तरह के क्या है एल्कोहल्स बना दिए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजिनेशन हुआ है यूजिंग कॉपर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट. ठीक है, ये हमारा कमर्शियल मेथड होता है. नेक्स्ट वन इज़ हमारा है कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, वही सेम हाइड्रेशन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो जो एसिड करता है सेम वही एस्टर करेगा. एसिड लिया था मैंने, सेम यही कंडीशन लगाई थी और क्या बन गया था, अल्कोहल बन गया था. तो वहाँ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ तो हमारा RC डबल बॉन्ड OH जो है वो था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, बाकी पार्ट एज इट इज़ रहा था. यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे तो कन्वर्ट करना है, इसे तो कन्वर्ट करना ही है CH2 में. ठीक है, तो ये मेरे पास RCH2,
ठीक है, OH आ जाएगा। और जो ये R' वाला पार्ट है ये दूसरा OH ले लेगा वाटर का, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी कि यहाँ पे H आया, यहाँ पे OH आया और ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया इसकी वजह से, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। तो मेरे पास दो तरह के अल्कोहल मिल गए। तो एस्टर हमें दो तरह के अल्कोहल देता है, एक कार्बोनिल वाले पार्ट से और दूसरा जो कार्बोक्सी वाला पार्ट होता है, मतलब OR' वाला पार्ट होता है। तो दो तरह के हमें क्या मिलता है, दो तरह के हमें अल्कोहल्स प्रोवाइड करता है एस्टर, जब भी हम उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। कैटालिटिक रिडक्शन करें या हाइड्रोजनेशन करें, दोनों ही प्रोसेस में। थर्ड पार्ट है मेरे पास बोवेन ब्लैंक रिडक्शन, इसमें मुझे एस्टर लेना है। इसका ये नेम रिएक्शन है और इसको इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है, नया मेथड दिया था, उनके नाम पे जो है ये रिएक्शन है। इसमें क्या करना है, मेरे को एस्टर लेना है। एस्टर जो है सोडियम की प्रेजेंस में C2H5OH, इसके साथ मतलब जो सोडियम है वो मेटल है, मेटल हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, C2H5OH हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है और ये हमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन देना मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसी तरह से H पॉजिटिव जहाँ पे भी इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे ये हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल कर देगा और इस तरह से H जो है ऐड होते रहेंगे और C डबल बॉन्ड O पार्ट CH2 में बदल जाएगा। और ये सेम तीनों में ABC तीनों में सेम है, दो तरह के अल्कोहल मिल रहे हैं, एक RCO वाले पार्ट से और दूसरा OH वाले पार्ट से। तीनों ही प्रोसेस में हमें दो टाइप के अल्कोहल्स मिल रहे थे। दिस इज़ द थर्ड मेथड एस्टर का रिडक्शन से हमें अल्कोहल कैसे मिलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स आपको पता है, सबने देखा है लैब में, मिथेनॉल भी देखा होगा, इथेनॉल भी देखा होगा, दे आर कलरलेस लिक्विड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के कि ये जो है कलरलेस लिक्विड होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ROH, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर होती है विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूल विद इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जो मेरा ROH है, ROH, ये क्या करेगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से और ये वाला ऑक्सीजन किसी और हाइड्रोजन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाता रहेगा, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से सारे जो मॉलिक्यूल अलग अलग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। इससे असर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट पे इसका इफेक्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर एज कम्पेयर टू द एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, इन सब की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होंगे, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा किस एज कम्पेयर टू एल्केन एंड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को बॉइलिंग पॉइंट 4-5 एल्कोहल का चेक करना है। तो मैंने ये देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे वो कम हो रहा है, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब अगर मैं N पेंटेन लेती हूँ, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन का अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो उसका क्या हो जाएगा, N पेंटेन में जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और जैसे ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा ब्रांचिंग के साथ, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो जो भी प्राइमरी हाइड्रोजन है जहाँ पे भी, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी वालों का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टर्शरी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सोलुबिलिटी पे, ठीक है। सोलुबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। हमने देखा एल्कोहल को अगर मैं क्या करूँगी, पानी में डालूंगी तो वो घुल जाएगा। तो सोलुबिलिटी क्या होती है, इनकी बहुत अच्छी होती है, और ये जो सोलुबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ब्रांचिंग के साथ। जैसे जैसे मैं ब्रांचिंग बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे ही जो है ज़्यादा सोल्यूबल हो रहा है अल्कोहल वाटर में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्कोहल जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, वो केमिकली कैसे रिएक्ट करेंगे। केमिकली रिएक्ट करने का मतलब है कि अगर मैं अल्कोहल के साथ किसी अदर कंपाउंड को मिलाती हूँ तो वो क्या प्रोडक्ट देगा, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें जो है, इसमें मेरे पास क्या है, ROH है। ठीक है, OH यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है भाई, हम घर पे कुछ और होते हैं, कॉलेज में कुछ और होते हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ और होते हैं, तो ऐसे ही अल्कोहल भी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करता है। कैसे? अल्कोहल को अगर मैंने देखा, कुछ कंपाउंड के साथ ये क्या कर रहा है, अपने हाइड्रोजन को रिमूव करके RO नेगेटिव बना रहा है और उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। दूसरे टाइप का है कि वो क्या करेगा, OH को, O जो है H को नहीं छोड़ेगा, वो खुद उसके साथ ही हट जाएगा। ये दूसरी तरह की इसकी प्रॉपर्टी है। तीसरा, ये तीनों जो है एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीटली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी कंपाउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एसिड में अगर मैं अल्कोहल डालती हूँ तो कोई बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होता, तो वो कंप्लीट जो है वो क्या करेगा, उसके साथ एडजस्ट होकर क्या बना लेता है, एस्टर बना लेता है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें कंप्लीटली अल्कोहल, या फिर मैं पॉलीमर की बात करूँ, कहीं कहीं जो है पॉलीमर जब बनते हैं तो कोई अल्कोहल ऐसे होते हैं जो मोनोमर का काम करते हैं, वो उसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो है, ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, तो ROH कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में। अगर OH बाहर निकल जाएगा तो C अकेला, मतलब R पार्ट अकेला रह जाएगा और इसकी जगह कोई और पार्ट लग जाएगा। जैसे Cl आ गया, OH हट गया, OH नेगेटिव था, Cl नेगेटिव था, ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं उसको RMgX के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करती हूँ तो H हट जाएगा, दूसरा पार्ट लग जाएगा, ये क्लीवेज है। तो तीन तरीके से ये बिहेव करता है। पहला जिसमें H पॉजिटिव बाहर निकलता है, दूसरा जिसमें OH नेगेटिव बाहर निकलता है, तीसरा जिसमें कुछ बाहर नहीं निकलता, कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है पार्टिसिपेट करता है। तो अभी इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही दे रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन तक। अब ये तीनों, इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शन आती है, इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शन आती है और इस कैटेगरी में कौन सी रिएक्शन आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद नॉमेनक्लेचर एंड जो क्लासिफिकेशन था अल्कोहल का, वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसके बाद जो मेन हमारा पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसके मैंने आपको बता दिया मेनली 3 पार्ट होते हैं। उन 3 पार्ट में जो मैंने रिएक्शन को डिवाइड कर दिया कि वो अल्कोहल जो है उनको बनाने के लिए एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं और तीसरी कैटेगरी है एस्टर ले सकते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन में कैसे रिएक्शन होगा, मतलब क्या उसमें क्या डालें कि वो अल्कोहल बना दे, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या डाल सकते हैं कि वो अल्कोहल बना दे, और तीसरा एस्टर को मैं कैसे रिएक्ट कराऊँ, क्या उसमें डालूँ कि वो अल्कोहल बना दे, वो मैंने आपको यहाँ पे कंपाइल कर दिया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी कि जो मेरा अल्कोहल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, थैंक यू।